Good morning, students. Today we'll start next lesson, metals and non-metals. So, what are the content of this chapter? First, we have to explain what are metals and non-metals. Then we discuss their physical as well as chemical properties of metals and non-metals. Then why metal reacts with non-metal. What are ionic bonds, and then we'll discuss the abstraction of metal. Although the abstraction of metal or general metallurgy will not be asked in the examination this year because this has been deleted. So basically the whole chapter now revolves around the chemical properties and physical and chemical properties of metals and non-metals. So let us start with metals. See, if you remember the properties of metals, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी क्योंकि वो जस्ट रिवर्स होती हैं. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज मेटल? मेटल आर डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच has a tendency to lose electron to form positive ion. Metal have the tendency, are the elements which have the tendency to lose electron to form positive ions. कैसे? देखो, ये देखो, जैसे ये सोडियम है. सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 एंड यू नो दैट टू कंप्लीट इट ऑक्टेट इट हैज़ टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये सोडियम एटम से क्या बन जाएगा? सोडियम आयन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28. सो द मेटल्स विच हैव द टेंडेंसी, द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन आर नोन एज मेटल्स. तो ये कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल होगा. जैसे सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के पास 2 होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मैग्नीशियम आयन बनाएगा. ऐसे एल्यूमिनियम के पास 3 होते हैं, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऐसे. तो ये है मेटल. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन. सो द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन आर नोन एज मेटल्स. तो नॉन मेटल उल्टा हो जाएगा. नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 287. तो 8 पूरा करने के लिए इट हैज़ टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288. ऐसे ही ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं बड़े, 26. ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हो जाएगा 28. 2 नेगेटिव आयन चार्ज आ जाएंगे. और नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नाइट्राइड आयन बनाएगा. सो ये द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन आर नोन एज नॉन मेटल्स. ये नॉन मेटल्स है और ये मेटल्स है. ठीक है बेटा? तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऐसे डिफाइन करेंगे. यहाँ से भी देखो, they may be defined as the element which lose electron and then form positive ion, that they are electropositive elements. एग्जाम्पल ये आपके देखा, सोडियम मैंने आपको मैग्नीशियम का भी दिखाया, एल्यूमिनियम का भी दिखाया. और नॉन मेटल में उल्टा होता है. द नॉन मेटल्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट विच डू नॉट पोजेस एनी लस्टर एंड नीदर गुड कंडक्टर ऑफ. ये तो हम केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, बट बेसिक जो डेफिनेशन है वो क्या होते हैं? दे आर द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, लाइक क्लोरीन प्लस electron give chloride ion. I have given you the example of oxide ion as well as nitride ion also. Now I'll discuss the physical properties of metals and non-metal side by side. Physical properties of metals. Metals are lustrous, means they have a shiny surface. Most of the elements, most of the metals rather, have a definite shine or lustrous when they are pure form. जैसे आयरन है, आयरन जब प्योर फॉर्म में होता है तो उसका कलर ग्रेइश ब्लू होता है, बट वो बेसिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए एयर से रिएक्ट करके वो
उसका कलर यानी रस्टिंग की वजह से ब्राउन हो जाता है, बट बेसिकली दे हैव ए मेटेलिक लस्टर। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब, कॉपर, इन सब में एक मेटेलिक लस्टर होती है, खास तरह की चमक होती है, और जिसकी वजह से इनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। और क्योंकि गोल्ड तो अनरिएक्टिव होता है, इसलिए उसकी चमक कभी ख़राब भी नहीं होती है, दैट्स वाई इट इज़ सो प्रेशियस। सो अगर हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे साथ डिस्कस करें तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। सो मेटल्स आर लस्ट्रस, और नॉन मेटल को करें दे आर नॉन लस्ट्रस, राइट। हमारे पास टोटल बेसिकली 119 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 22 नॉन मेटल्स हैं, बाकी सब मेटल्स या मेटलॉइड्स होते हैं। तो ज़्यादातर तो मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स दे आर नॉन लस्ट्रस, बेसिकली उसमें 10-11 तो गैसेस ही होती हैं, तो गैसेस का तो लस्ट्रस होने का कोई मतलब ही नहीं है। और ब्रोमीन लिक्विड होता है तो वो भी लस्ट्रस नहीं हो सकता, तो 10 ही सॉलिड होते हैं नॉन मेटल, वो भी ब्रिडल पाउडर की तरह होते हैं। तो वो उनमें कोई चमक वगैरह नहीं होती। जैसे सल्फर एक नॉन मेटल है, फास्फोरस एक नॉन मेटल है, तो फास्फोरस सल्फर ब्रिडल पाउडर की तरह होते हैं, उनमें कोई लस्ट्रस, कोई चमक नहीं होती है। बट मेटल हैव, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव लस्टर। देन नेक्स्ट इज metals are generally hard. Of course metals are, जैसे आयरन की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, दे आर सॉफ्ट मेटल, ये एक्सेप्शंस हैं। बट बाकी जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये सब मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड मेटल है मीन्स। और नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होंगे, यहाँ एक्सेप्शन दिया हुआ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम सॉफ्ट होते हैं, बट पाउडर फिर भी नहीं होते, दे कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ, तो सॉफ्ट जरूर होते हैं, बट मतलब दे आर नॉट एज हार्ड एज द अदर मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जिंक, टिन, दे आर ऑल हार्ड मेटल, वेयर एज सोडियम, पोटाशियम, लिथियम आर सॉफ्ट मेटल। ये फर्स्ट एल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं थोड़े से, बट होते ये भी सॉलिड ही हैं। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, दे आर ब्रिटल पाउडर, वो पाउडर की फॉर्म में होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ 10 ही मेटल ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो भी ब्रिटल पाउडर की तरह होते हैं, तो हार्ड तो बिल्कुल नहीं होते हैं। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ग्रेफाइट जो एक नॉन मेटल है बट दे आर हार्ड। ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन का एक फॉर्म है, सो ग्रेफाइट एग्जाम्पल ले सकते हो आप, या कार्बन को आप एक एक्सेप्शन कह सकते हो कि वो हार्ड होता है, नॉन मेटल होते हैं भी। नेक्स्ट इज मेटल्स आर जनरली मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज़ है मेटल की जो बनती है, जैसे मान लो आप ट्रेन की बोगीज बनाते हैं, या कार की बॉडी बनाते हैं, या शिप की बॉडी बनाते हैं, तो वो मेटल की बनी होती है। तो वो इस हमें एज सच तो शेप मिलती नहीं है, वी हैव टू मेक देम इनटू सर्टेन शेप्स, राइट। आयरन से बनेगी या एल्यूमिनियम का बनता है, कोई भी चीज़, जैसे शिप एल्यूमिनियम की बॉडी से बनता है, एल्यूमिनियम मेटल से बनता है। तो इतना बड़ा शिप को जब बनाते हैं एल्यूमिनियम से, तो उसको पहले शीट्स में कन्वर्ट करते हैं बाय प्रेसिंग मशीन्स, और क्योंकि वो इतने हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं कि उनकी आप शीट्स बना सकते हो। तो पहले बेसिकली जब हम उनको बड़ी बड़ी फर्नेसेस में पहले उनको रेड हॉट करते हैं, और फिर कंप्रेसिंग मशीन के अंदर डालते हैं, फिर उनकी शीट्स बनती है, जितनी थिकनेस की आपको शीट चाहिए होती है उस हिसाब से उसको कंप्रेस किया जाता है, और फिर उनकी शीट्स बनाए जाते हैं। एंड देन शीट्स बनाने के बाद उनको जोड़ के फिर किसी भी बॉडी पार्ट्स को बनाया जाता है। तो नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल, तो दे कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स। जैसे मान लो एक कॉइन है, मान लो एक 10 रुपये कॉइन है आपके पास, अगर आप 10 रुपये कॉइन को की मेलिएबिलिटी देखना चाहो तो आप उसको ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर रख सकते हो। करना नहीं है, ऐसे इमेजिन करना है। तो आप ट्रैक पे रखो और लेट द ट्रेन पास ओवर द ट्रैक, जो ट्रैक पे जाएगी उस कॉइन के ऊपर से जाएगी, तो कॉइन का साइज़ बहुत बढ़ जाएगा और वो टूटेगा नहीं कॉइन, जबकि उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। मीन्स उसकी जो शीट है वो प्रेशर की वजह से, ट्रेन की प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाएगी,
और छोटा सा जो कॉइन है उसका साइज़, ये जैसे कॉइन का साइज़ ये है तो कॉइन का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा, मीन्स थिकनेस कम हो जाएगी और उसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, मीन्स दे आर मेलेबल, टूटेगा फिर भी नहीं वो, इट मीन्स बिकॉज मेटल्स आर मेलेबल। और नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। देन मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जितनी भी वायर हम यूज़ करते हैं वो सब मेटल की है, जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, या हम आयरन की वायर कपड़े टांगने के लिए बनाते हैं, या नायल कोई भी ऐसी वायर बनाएं तो वो मेटल की बनती है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम आर बेस्ट 3 कंडक्टर्स, और तीनों के तीनों क्या हैं, मेटल हैं। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, हालांकि हम सिल्वर को यूज़ नहीं करते क्योंकि मतलब इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए सिल्वर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली है। इसलिए दूसरे नंबर का जो दूसरे और तीसरे नंबर के जो बेस्ट कंडक्टर्स हैं, ये आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा फिजिक्स में, कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ हम करते हैं। और नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जितने भी हमारे यूटेंसिल्स हैं वो सब मेटल के बने होते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। देन मेटल्स आर सोनरस, मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। मेटल जो है उनमें उनको अगर आप बीट करें किसी मेटल से या किसी चीज़ से, हैमर से, तो वो दे प्रोड्यूस साउंड। जैसे आपके स्कूल की बेल होती है, उसको हम बीट करते हैं हैमर से, तो इट प्रोड्यूस ए लाउड साउंड जो पूरे स्कूल में सुनाई देती है, बिकॉज दे आर सोनरस। और नॉन मेटल तो ब्रिटल पाउडर की तरह होता है, देयरफॉर दे आर नॉन सोनरस। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी आपको पता है क्या होता है बेटे, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मेटल की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, जैसे ग्रेफाइट, वही कार्बन जो है, कार्बन अगर ग्रेफाइट किया, ग्रेफाइट की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड बेयरिंग कैपेसिटी बिफोर दे ब्रेक, ऑफ कोर्स, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि वो ज़्यादा, वही हार्ड वाली बात आ गई, क्योंकि हार्ड होते हैं और मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, इसलिए अगर जितना भी आप उन पे मतलब उनको प्रेस करेंगे या उन पे फोर्स लगाएंगे तो इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं, बिकॉज दे हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जबकि नॉन मेटल ब्रिटल पाउडर की तरह होते हैं, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मैंने अपनी बात करा कि ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से 90 के करीब मेटल्स ही होते हैं, बाकी मेटलॉइड्स और नॉन मेटल सिर्फ 22 हैं। तो जनरली मेटल जो है सॉलिड होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है वो तीनों उसमें एग्जिस्ट करते हैं। दे आर मेटल्स। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 10 सॉलिड होते हैं, एक लिक्विड होता है और 11 गैसेज होती हैं। जबकि नॉन मेटल जो है ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इज़ द ओनली लिक्विड मेटल, बाकी सब मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़ के। और मरकरी तो आपको पता है थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं मरकरी को। Then non-metal की physical property we have already discussed side by side. Now we move on to the chemical properties. We are not able to discuss all the chemical properties today, but we'll continue to discuss the chemical property. This is the main gist of this chapter, because आगे का जो chapter है वो बहुत ज़्यादा डिटेल, इसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं हैं, मतलब एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट इज कंसर्न, क्योंकि वो डिलीट हो गए हैं एग्जाम में से। तो बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टी से ही पूछे जाएंगे। सो विल स्टार्ट डिस्कसिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। यहाँ से शुरू करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो अगर हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बेटे? मेटल ऑक्साइड। आपको रिएक्शन करके दिखाएं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस गिव मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। बेसिक मीन्स दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बिकॉज ऑल बेसिस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। सो अगर आप इसका करेक्टर देखें मेटल ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। और एग्जाम्पल हो, जैसे मैग्नीशियम का आयरन लो, आयरन को ऑक्सीजन के साथ रेड करेंगे तो Fe2O3 ऐसे बनेगा।
आयरन फेरिक ऑक्साइड, या फिर आयरन इसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके FeO भी बना सकते हैं, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड है और ये फेरिक ऑक्साइड। मीन्स मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, metal reacts with oxygen to form metal oxide which are basic in nature, metal, all the metal oxide are basic in nature, means they turns blue litmus to red, right? अगर आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। सो पहली रिएक्शन क्या है बेटी, पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन तो आपको अब ध्यान धीरे धीरे क्या होगा, आप रिएक्शन खुद बनाना आ जाएगा। अगर पीछे की केमिस्ट्री पता है कि क्या होने वाला है तो देन यू आर एबल टू मेक योर रिएक्शन बाय योर सेल्फ। जैसे मैंने अभी बताया, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, राइट? मेटल ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। जैसे कॉपर के साथ करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जिंक के साथ करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो हमें पता है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे। द ओनली डिफरेंस इज, कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो बहुत जल्दी विगरसली बनाएगा और कोई थोड़ा स्लोली बनाएगा। बट अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ज़्यादातर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, एंड मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये याद रखेंगे। दूसरा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड आर, ये मेटल ऑक्साइड के बारे में बताया, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर insoluble in water. However, some of the metal oxide, those have sodium and potassium, they dissolve in water to form alkalis. ये दिखाया कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर तो होते हैं, और वाटर में जो है सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल होकर एल्कली बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यानी बेसिकली जब आप सोडियम और पोटाशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो पहले वो ऑक्साइड बनाएगा, और अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी है तो वो एल्कली बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा वो कहता है बेसिक एम्फोटेरिक नेचर। कहता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं विच हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है विच रिएक्ट्स विद और विच एक्ट्स एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर, राइट? Few metal oxide act as amphoteric oxide. What do you mean by amphoteric oxide? The oxide which have the tendency to act basic as well as acidic are known as amphoteric oxide. Most of the metal oxide are basic in nature, that is they dissolve in water to give an alkaline solution, or they react with acid to form salt and water. ये दिखाया जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड का मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा, कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड का कॉपर सल्फेट बना देगा। बट देयर आर सम मेटल ऑक्साइड विच एक्ट बेसिक एज वेल एज एसिडिक कैरेक्टर, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बट नॉट ऑल द ऑक्साइड्स, ओनली ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक इन, दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मीन्स दे बिहेव एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक। जैसे देखो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो एल्यूमिनियम सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, तो इसका मतलब ये बेसिक है, और एसिड के साथ रिएक्ट के सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर शो हो रहा है, और यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्कली टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे ये एल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ का इसका मतलब ये एसिड है, एसिड, ये देखो ये एसिड और ये बेस, और ये बना सॉल्ट एंड वाटर। तो दोनों ही रिएक्शन जो है, दोनों ही रिएक्शन में एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, और दूसरी बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है और यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। इट मीन्स क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एंड सिमिलरली जिंक भी ऐसे ही शो करता है। जिंक एंड एल्यूमिनियम आर टू मेटल ऑक्साइड विच आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जिंक देखो यहाँ पे जिंक HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, और यहाँ पे जिंक एल्कली के साथ मिलके सोडियम जिंकेट और वाटर बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे जिंक जो है वो एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है,
और ये बेस है और सॉल्ट वाटर बना रहा है. सो जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर. व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड are exceptions which are amphoteric oxide. What are amphoteric oxide? The oxide which behaves acidic as well as basic, which shows acidic as well as basic character are known as amphoteric oxide. The last reaction today we are going to discuss one more chemical property, reaction of metal with water. Metal reacts with water to form hydroxide or oxide with the evolution of hydrogen gas. यानी मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं या तो ऑक्साइड बनाएंगे या हाइड्रोक्साइड बनाएंगे विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. यानी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और कौन से हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस सब में से बनेगी. एग्जाम्पल देखो, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस सब में आएगी, चाहे ऑक्साइड बने या हाइड्रोक्साइड बने, बट हाइड्रोजन गैस हमेशा बनेगी. पोटाशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस. कैल्शियम की रिएक्शन देखो, कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस. इसी तरह से एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है. हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा, ऑक्साइड बन रहा है, बट हाइड्रोजन गैस बन रही है. जिंक वाटर के साथ जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करता है. तो यानी मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेंगे या तो ऑक्साइड बनाएंगे या फिर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये आपको याद रखना होता है कि कौन सा मेटल ऑक्साइड बनाता है और कौन सा हाइड्रोक्साइड बनाता है. एक और बात भी होती है कि कुछ मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, उससे लेस रिएक्टिव वो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, और जो उससे भी लेस रिएक्टिव होते हैं जैसे आयरन जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, वाटर को स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करता है. यानी वाटर आयरन रिएक्ट विथ स्टीम ओनली, ना ठंडे पानी से ना गर्म पानी से. इट रिएक्ट ओनली विथ स्टीम टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस. So we'll continue to discuss the chemical properties of metals and non-metals in the next lesson.